बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंट्री टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस एंट्री टेस्ट सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 2 सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स को मुतालिक डिस्कशन कर रहे हैं। और इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कार्डिनैलिटी ऑफ सेट को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और कार्डिनैलिटी के जो डिफरेंट केसेस होते हैं इसके मुतालिक डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम कार्डिनैलिटी ऑफ सेट के जो डिफरेंट केसेस पढ़े थे उनका यूज़ किस तरह करेंगे अपने एमसीक्यूज़ में और वेन डायग्राम को किस तरह यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम इस चीज़ को ये हमारा टारगेट होगा। आज लेक्चर में जो मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा, ये इन एमसीक्यूज़ का पेपर में आना जो है वो काफ़ी चांसेस रखता है। 80 to 90% चांसेस होते हैं इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ का पेपर में आना। ले बेटा जी, आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, कहता है कि अगर ए बी का सबसेट है देन एन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होगा। आपने ए माइनस बी की कार्डिनैलिटी यहाँ पर बतानी है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो यह है कि बाय यूजिंग आप वेन डायग्राम कर सकते हैं। आप यहाँ पर वेन डायग्राम बना लें। आप जानते हैं कि वेन डायग्राम में जो सेट्स हैं, सेट्स को आप सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो ए है वो स्मॉलर है, बी आपका सुपर सेट है। तो आप यहाँ पर बी वाला जो सर्कल है यहाँ पर बड़ा आएगा, इसके अंदर यहाँ पर ये सर्कल ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये जो सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल आप जानती हैं यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब आपने एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है। तो एन ऑफ ए माइनस बी निकालने के लिए सबसे पहले आप ए माइनस बी कैलकुलेट करें। ए माइनस बी का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं, यानी कि ए का वो हिस्सा जो बी में ना हो। तो आप फिगर से यहाँ पर देख लें कि ए जब बी के अंदर मुकम्मल तौर पर कंटेन कर रहा है, ए का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो बी के अंदर ना हो, यानी ए यहाँ पर स्मॉलर है तो ए कम्प्लीटली बी के अंदर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर ए माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा? एम्प्टी सेट के बराबर आ जाएगा। अब जब ये एम्प्टी सेट के बराबर है तो यहाँ पर a माइनस बी की जो कार्डिनैलिटी होगी वो आ जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि एम्प्टी सेट की कार्डिनैलिटी किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। कार्डिनैलिटी का मतलब है उसमें एलिमेंट्स की तादाद। तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो लिहाजा यहाँ पर एन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो आपकी ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा स्टाइल ये है कि आप खुद से ए और बी ऐसे सेट चूज़ कर लें जो इस कंडीशन को पूरा करते हों। तो ए यहाँ पर बी का सबसेट है, तो आप लेट कर लो कि ए यहाँ पर इस तरह है 1 2 और बी यहाँ पर इस तरह है 1 2 3। तो आप देखें कि ए यहाँ पर बी का सबसेट नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप ए माइनस बी निकाल लें तो ए माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा? ए माइनस बी का मतलब ए के वो तमाम एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए माइनस बी एम्प्टी सेट हो गया, तो एम्प्टी सेट की कार्डिनैलिटी क्या है? 0 के बराबर आ गया। तो दोनों मेथड से आप देख लेंगे, आंसर इसका ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह है, कहता है कि अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है एन ऑफ बी के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। तो इनमें से कौन सी बात दुरुस्त हो सकती है? ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी बी के बराबर है, बी की कार्डिनैलिटी के बराबर है। तो आपने बताना है यहाँ पर कौन सी बात दुरुस्त हो सकती है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। तो इसको यहाँ पर हम बैक सॉल्व करेंगे ऑप्शन की मदद से। वैसे तो आसान है क्वेश्चन। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो यहाँ पर देखें, ये मैं वेन डायग्राम से कर रहा हूँ इसको दोबारा। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि आपने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी के बराबर कब होगी? जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी के। तो यहाँ पर तो जब ए और बी डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट की कार्डिनैलिटी सेट बी की कार्डिनैलिटी के बराबर तो नहीं आ सकती। मैं बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर आपने 2 चीज़ें निकालनी है, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा? एन ऑफ बी के बराबर। ठीक है, ये कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी के। जब ये दोनों सेट बराबर हो जाएंगे तो इनकी कार्डिनैलिटी भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यहाँ पर क्लियर होगी बात कि नहीं?
अच्छा, अब ये चीज़ आपने देखनी है, ये ए है ये बी है। अब ये होंगे अगर डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट होंगे तो इनकी इंटरसेक्शन क्या बनेगी, इनकी इंटरसेक्शन हो जाएगी एम्प्टी सेट। तो कभी एम्प्टी सेट किसी नॉन एम्प्टी सेट के बराबर हुआ है, कभी बराबर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, अगर ए और बी ओवरलैपिंग हो, अगर ए और बी ओवरलैपिंग है यानी कि ए यहाँ पर है, ये बी है, यानी इनके दरमियान कुछ हिस्सा कॉमन है, ये चीज़। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये किसको शो कर रही है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो अब आप ज़रा डायग्राम से देखकर बताएं, ए इंटरसेक्शन बी इतना हिस्सा जो मैंने शेड किया है और बी ये आपका पूरा सेट है, तो क्या यहाँ पर आपको ए इंटरसेक्शन बी और बी बराबर नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर यहाँ पर नहीं है। बी देखें आपका पूरा कंप्लीट सेट है, सर्कल ये बनता है, और ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ ये शेडेड एरिया है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा यहाँ पर बी, ये बी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ए सबसेट है बी का, इसको देखें, ए बी का सबसेट है, तो बी यहाँ पर इस तरह आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर ए। अब आपने निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, और वो बी के बराबर होना चाहिए यहाँ पर। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी के दरमियान जो कॉमन है, तो कॉमन क्या निकलता है, ये निकलता है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो आपने निकाली है वो किसके बराबर आई है, बी के बराबर आई है, ए के बराबर आई है, या है ए के बराबर, ठीक है। लेकिन आपको किसके बराबर चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ए की ऑप्शन बचती है आपके पास, डी सबसेट है बी का, तो वही ऑप्शन ठीक है। आप देखें यहाँ पर ये आपके पास अगर सेट बी है, ये सब सेट ए है, ये सेट बी है, तो इन दोनों से आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखें बी के बराबर आता है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन, तो वो कॉमन कौन सा है, बी बनता है यहाँ पर, ठीक होगी बात ये। तो आपकी ऑप्शन डी जो है वो बेस्ट है। अगर आपको वैसे भी समझ नहीं आता तो आप देखें, एक सेट ए है सेट बी है, उन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो बी के बराबर है। तो ये कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, जब दो सेट्स की इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आता है, स्मॉलर सेट आता है। स्मॉलर इसका मतलब कौन है, आपका बी सेट जो है वो यहाँ स्मॉलर है और ए कौन है, बिगर सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब यही एक ऑप्शन ठीक बचती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ले बेटा जी नेक्स्ट, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है कुछ इस तरह है, कहता है इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर ए बी सी जो है वो तीन नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आपके पास। देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल होगा ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन सी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन डी ए यूनियन बी माइनस बी। इसको भी यहाँ पर हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर ए और बी जो है दो सेट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो दोनों सेट किस तरह के सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ उसने नॉन एम्प्टी सेट्स बताए हैं। तो मैं यहाँ पर ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स वाला जो केस है उसको सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर उसमें ए और बी का नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी हैं। अब किस तरह के हैं वो कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग वाला केस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट कर लें कि ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। सबसे पहले आपने इसके मतलब दिखाना है ये किसके बराबर है। तो इसमें आप पहले ए माइनस बी को निकालें। तो ए माइनस बी क्या निकलेगा, ए माइनस बी का मतलब है ए के वो तमाम नंबर जो बी में नहीं है, तो वो ये वाला हिस्सा आएगा आपका। दिस फिगर रिप्रेजेंट ए माइनस बी, ठीक है। अगली चीज़ आप निकालें यहाँ पर बी माइनस ए को, दूसरी फिगर बना लेंगे अब आप बी माइनस ए की। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। तो अब आप जानते हैं ये वाला जो पोर्शन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए को। अब इसको और इसको दोनों की क्या करनी है आपने, यूनियन। तो यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स को कर देना इकट्ठा आपने, ठीक है। तो दोनों एरियाज इकट्ठे शेड होंगे इस मरतबा आपके पास, यानी ए माइनस बी जो आपके पास बन जाएगा, ए माइनस बी यूनियन, ये आपका आ गया ए माइनस बी और बी माइनस ए की यूनियन लेनी है अब आपने, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसमें अब बेटा आपने जो एरिया शेड करना है वो दोनों के इकट्ठे शेड करने हैं। तो ए माइनस बी में आपने शेड किया था ये वाला हिस्सा, और बी माइनस ए में शेड किया था आपने ये वाला हिस्सा। तो ये जो फिगर है ये बनी है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए की। अब इन ऑप्शंस को आपने सोल्व करके देखना है कि किस ऑप्शन से बिल्कुल इस तरह का एरिया शेड होता हुआ नजर आता है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन ए को जरा देखें, यहाँ पर ऑप्शन ए में आपने दिखाना है पहले ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन ए को लेके चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी।
ये अगर ए है, ये आपका बी है, तो आप जानते हैं ये वाला जो हिस्सा होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। और आगे आपने लेना है ए यूनियन बी को, तो ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के दोनों के इकट्ठे मिलाकर नंबर, तो ये सारा हिस्सा आ जाएगा ए यूनियन बी में। अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों की आपने क्या निकालनी है, दोबारा यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी ये कंप्लीट दोनों सर्कल शेड हो गए, ए इंटरसेक्शन बी में आया सिर्फ ये कॉमन वाला हिस्सा। तो मुझे बताओ जब ये रेड पूरा जो आपने रेड शेड किया है उसको और ये वाले हिस्से को दोनों को मिलाकर इकट्ठा दोबारा आप शेड करेंगे तो कौन सा हिस्सा दोबारा आएगा, ये ए यूनियन बी आ जाएगा ना। दूसरे अल्फाज में जो आपकी ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए का फाइनल जवाब आपके पास ये होगा, ए यूनियन बी के बराबर। ठीक है, यानी ये वाली फिगर और ये वाली फिगर एक जैसी नहीं है, ऑप्शन ए आपकी करेक्ट नहीं है दूसरे अल्फाज में। अब ऑप्शन बी की तरफ चेक करें, ऑप्शन बी में निकालना पहले आपने ए यूनियन बी, तो ऑप्शन बी में ए यूनियन बी निकालना है आपने, ये ए आ गया, ये आपका बी आ गया, ये सारा आपका आ गया ए यूनियन बी। आगे आप निकालें ऑप्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी, इसकी दूसरी फिगर बना लें ए इंटरसेक्शन बी की, ये आपका ए, ये आपका बी, ये जो सारा एरिया है ये किसको शो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, अब इन दोनों फिगर्स को करना है आपने माइनस, तो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें। माइनस करने का मतलब है इसके टोटल एरिया जो शेड किया है उसमें से ये वाला हिस्सा छोड़ दें, इसका टोटल शेडेड एरिया में से इसको छोड़ दें। आपने बी ऑप्शन में क्या करना है, ए यूनियन बी में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, तो ए यूनियन बी ये सारा एरिया आपने शेड किया हुआ है उसमें से माइनस करना है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी ये है, इस टोटल शेडेड एरिया में से ये वाला शेडेड एरिया माइनस कर दें तो आप देखेंगे कि ये वाली फिगर नजर आएगी आपको। टोटल शेडेड एरिया में से इसको माइनस कर दें, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी। तो यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन बी है वो बेटा यहाँ पर दुरुस्त है। ले बेटा जी, नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम नंबर जो 4 है कुछ इस तरह है, कहता है इन अ पार्टी 30% पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, एक पार्टी में 30% जो लोग हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, एंड 80% कैन स्पीक फ्रेंच, और 80% जो है वो फ्रेंच बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, उनमें ऐसे कितने बंदे हैं जो दोनों तरह की लैंग्वेज जानते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखें जी 30% जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं और 80% आपके पास बोल सकते हैं फ्रेंच। अब दोनों को अगर आप टोटल कर लें 80 + 30 कितना बनता है 110। टोटल परसेंटेज अगर आपके पास 100% है, ठीक है, तो 110 आपके पास बन गए ना टोटल ये मिलाकर। इसका मतलब कुछ ऐसे बंदे हैं जो दोनों तरह की लैंग्वेज बोल सकते हैं और वही उसने पूछा है। तो 80 + 30 कितना हो गया 110, तो ये 110 100 से कितना इंक्रीज करता है 10%। ठीक है, तो इसका मतलब 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों तरह की लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पर। मजीद यहाँ पर मैं इसको आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। असल में ये ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग का केस आप हमेशा तब अप्लाई करते हैं जब ऐसे यहाँ पर मैंने बताया 30% है, दूसरा 80% है, टोटल परसेंटेज बढ़ गई आपके पास 100% से। इसका मतलब कुछ चीज़ ओवरलैप कर गई यहाँ पर। तो ये मेरे पास फ़र्ज़ कर लें वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश के हैं, ये वाले वो स्टूडेंट है जो फ्रेंच के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने निकालना है जो दोनों तरह की लैंग्वेज जानते हैं। ये आपके पास जो ई है टोटल है 30% और ये आपके पास टोटल कितने 80% है। ठीक है, अब ये वाले आपने निकालने हैं जो दोनों तरह की लैंग्वेज जानते हैं। ठीक होगी बात। ये यहाँ पर आप ये वाला केस इस्तेमाल करेंगे ओवरलैपिंग का। आप जानते हैं कि एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ यहाँ पर आएगा, इसके बराबर एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ओवरलैपिंग का अपने केस पड़ा हुआ है। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के एन ऑफ ई यूनियन एफ कितना होगा, यानी ई और एफ जो टोटल है यहाँ से ई यूनियन एफ का मतलब है यहाँ तक ई और एफ दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट अगर आपके पास 100% है तो ई यूनियन एफ आ जाएगा 100 के बराबर। एन ऑफ ई जो इंग्लिश जानते हैं वो 30 हो जाएंगे और एफ जो ये आपके पास जानते हैं फ्रेंच वो 80 आ गए। और ये आपने बताना है जो दोनों तरह की लैंग्वेज जानते हैं। तो 30 + 80 110, 110 को 100 को इधर ले आए तो आपके पास एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो आ जाएगा 10। तो 10% ऐसे लोग हैं जो कि आपके पास दोनों तरह की लैंग्वेज जानते हैं। ये मैं आपको पहले शुरू में वैसे ही बता दिया। ठीक है, केस एक्चुअली आपका ओवरलैपिंग का ये वाला इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ इस तरह है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। कहता है इन अ पार्टी ऑफ 1000 पीपल्स, इसमें यहाँ पर जो पीपल्स हैं उनकी तादाद 1000 बताई हुई है। 75% कैन स्पीक इंग्लिश, 75 जो है परसेंट जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड 40% कैन स्पीक फ्रेंच, और 40% जो है वो फ्रेंच बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, तो कितने ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ओवरलैपिंग वाले केस जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया उसी तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पर इसको एक है तो ये ओवरलैपिंग वाला केस ही, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। आप लेट कर लें कि यहाँ पर ये आपके पास जो ई है ये इंग्लिश वाले आ गए, एफ जो है वो आपके पास फ्रेंच वाले आ गए। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये जो कॉमन एरिया है ये वो है जो कि बोथ लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि जो दोनों तरह की लैंग्वेज बोल सकते हैं वो x% है, तो ये x% आ गया। अच्छा, अब टोटल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 75% है, तो ये जो टोटल सर्कल ई वाला बनाया है ये टोटल 75 को शो कर रहा है, 75% को। तो लेकिन इसमें जो ब्लू एरिया मैंने शेड किया है, ब्लू एरिया किसको शो करेगा? ओनली इंग्लिश बोलने वालों को, सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों को। पूरा कंप्लीट जो सर्कल ई वाला बना है यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें वो वाला हिस्सा भी शामिल है जिसमें फ्रेंच, यानी ये कॉमन ये वाला जिसमें फ्रेंच भी आ गया और इंग्लिश भी आ गई। लेकिन ये जो ब्लू कलर वाला शेडेड एरिया ये सिर्फ शो कर रहा है जो सिर्फ खालिस्तान सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, उन्हें और दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। इसी तरह ये रेड कलर वाला सिर्फ शो कर रहा है जो ओनली फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है, दरमियान वाले जो दोनों तरह की लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें ये 3 हिस्से आपके पास बनते हैं। एक वो जो ब्लू वाला है यानी जो सिर्फ क्या कर सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं, वो आ गया 75 - x। फिर दरमियान वाला +x जो दोनों तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। फिर ये तीसरा ये वाला 40 - x यानी जो फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये टोटल परसेंटेज किसके बराबर होगी? 100 के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आंसर अपना रखा हुआ परसेंटेज में, तो इसलिए यहाँ पर 100 रखूँगा। अगर आप इसे परसेंटेज में नहीं रखना चाहते तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 75% अगर इंग्लिश बोलते हैं तो इसका मतलब जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वालों की तादाद कितनी होगी? 750। 1000 का 75% 750। फिर जो फ्रेंच बोलने वाले हैं 40% है, तो एन ऑफ फ्रेंच आपके पास आ जाएगा 40% से बराबर 400। ठीक होगी बात ये। अब उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ये आप पहले यहाँ पर निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर आप ये वाला इस तरीके से नहीं करते फिर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपने एफ यूनियन ई जो है यहाँ पर वो लेंगे 1000 के बराबर। अगर आप अपने आंसर परसेंटेज में नहीं लेके जाते, इसी तरह करते हैं, तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। फिर आप एन ऑफ एफ यूनियन ई का जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने फार्मूला लगाया, आप उस फार्मूले को लगाकर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर एन ऑफ एफ, चलिए मैं पहले इसको कंप्लीट कर दूँ फिर आपको अल्टरनेटिव बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें ये x और x कैंसिल हो गया। 75 + 40 कितना हो गया? 150। 115 - x, इसको उधर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15% की। x यहाँ पर 15% के बराबर आ गया, यानी 15% लोग वो हैं जो दोनों तरह की लैंग्वेज जानते हैं। तो अब आपको चाहिए सिर्फ वो वाले लोग जो सिर्फ फ्रेंच जानते हैं, तो फ्रेंच जानने वालों लोगों की तादाद है 40 - x। तो यहाँ पर आपने 40 - x यानी 40 - 15 किया 25। तो 25% लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ओनली फ्रेंच जानते हैं। ठीक है, चूँकि आपके आंसर यहाँ पर परसेंटेज की शक्ल में है, मैंने इसलिए यहाँ पर इसको परसेंटेज की शक्ल में सॉल्व किया। अगर ये आंसर नंबर की शक्ल में होते तो आप इसको नंबरों की शक्ल में भी सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे करके भी ये 25% बनते हैं। तो 25% 1000 का 25% कितना होता है? 250। तो अगर ये नंबरों की शक्ल में आंसर निकालें तो ये 250 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अगर एन ऑफ ए 65 के बराबर है, एन ऑफ बी 30 के बराबर है एंड यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी 100 के बराबर है, तो आपने बताना है कि एन ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा। तो एन ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पर मैं डी मॉर्गन लॉ को इस्तेमाल करूँगा। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीज़ इसके बराबर आ गई। आगे कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक आप इसको लिख लेंगे u - a यूनियन b, u - a यूनियन b। कम्प्लीमेंट है ना, कम्प्लीमेंट कैसे खत्म करते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस a यूनियन b आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इसके ऊपर n अप्लाई किया तो ये आ गया n ऑफ u - n ऑफ a यूनियन b, यानी दोनों के ऊपर n अप्लाई हो गया। वो कैसे अप्लाई हो गया? आपने केस पढ़ा होगा कि अगर a b का सुपर सेट है या b a का सबसेट है, यानी इस तरह है, ये b अंदर है, यहाँ पर a बाहर है,
तो ऐसी सूरत में a माइनस बी निकालना है, यानी a के वो तमाम नंबर जो b में नहीं है, तो वो क्या है, वो कौन से आएंगे, यानी b को छोड़कर a के अंदर वाले और b के बाहर वाले, यानी b को छोड़कर बाहर वाला जो हिस्सा है, तो वो आपके पास ऐसी सूरत में n ऑफ a माइनस बी किसके बराबर आ जाता है, n ऑफ a माइनस n ऑफ b के बराबर आ जाता है। ठीक है ना, a के नंबर में से b के नंबरों को आप माइनस करते हैं तो दरमियान वाला ये सारा हिस्सा आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी n ऑफ u माइनस a यूनियन b जो है, चूँकि a यूनियन b जो है वो u का सबसेट है। ठीक है, ये वाली चीज़ इसका सबसेट है, तो सेम इसके मुताबिक यहाँ पर, इसलिए मैंने n यहाँ पर लैला कर दिया। अगली चीज़ यहाँ पर इसको ओपन करें, a यूनियन b आ जाएगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b के बराबर। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं आएगी, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये क्यों नहीं आ रही, यहाँ पर देखें इंटरसेक्शन आपको कहीं पर भी गिवन नहीं नज़र आ रही, गिवन नहीं दी हुई, तो ये सिर्फ इसका फार्मूला सिर्फ ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर आप n ऑफ a की वैल्यू 65, n ऑफ b की वैल्यू 30, n ऑफ u यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कितनी है, 100 है। 65 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 95। 100 में से 95 माइनस कर दे, बाकी क्या रह जाएगा 5। तो ऑप्शन ए आपकी जो है वो ठीक ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन अ स्कूल ऑफ 4000 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में 4000 स्टूडेंट हैं, 45% लाइक मैंगोज, उनमें से 45% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैंगो शेक पसंद करते हैं, 30% लाइक बनाना शेक, 30% जो है वो बनाना शेक को पसंद करते हैं, एंड 40% नाइदर लाइक मैंगोज नोर बनाना शेक, और 40% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी शेक पसंद नहीं करते। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ओनली मैंगो शेक, तो वो वाले स्टूडेंट आपने बताने हैं जो सिर्फ मैंगो शेक को यहाँ पर पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। स्कूल में 4000 स्टूडेंट हैं आपके पास। ठीक है, तो 4000 में से 45% ऐसे हैं जो कि मैंगो शेक को पसंद करते हैं। नहीं, फ़र्ज़ करें ये आपके पास है मैंगो शेक वाले और ये आपके पास है बनाना शेक वाले। ठीक होगी बात ये। अब ये कितने हैं, ये हैं 45% जो मैंगो शेक पसंद करते हैं, और 30% ऐसे हैं जो बनाना शेक पसंद करते हैं। 40% ऐसे हैं जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं है, यानी ना वो मैंगो को पसंद करते हैं ना बनाना को शेक पसंद कर सकते हैं, यानी 40% आपका यहाँ पर बाहर है, इन दोनों सर्कल को छोड़कर यहाँ पर बाहर है 40% आपका। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब अगली बात आपने बताना यहाँ पर ये है, उन स्टूडेंट्स की तादाद बतानी है जो सिर्फ मैंगो शेक पसंद करते हैं। सिर्फ मैंगो शेक का मतलब है कि आपने ये वाली चीज़ निकालनी है, आपने ये वाला हिस्सा मालूम करना है सारा। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब यहाँ पर भी मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 की टेक्निक है वही इस्तेमाल करूँगा। मैं लेट कर लेता हूँ, ये वाले जो स्टूडेंट हैं वो एक्स स्टूडेंट हैं जो कि दोनों तरह का शेक पसंद करते हैं। ठीक होगी बात ये। अब आप यहाँ पर तरह देखें, ये पूरी फिगर जो है यूनिवर्सल सेट, जो रेक्टेंगल है आपकी, यानी यूनिवर्सल सेट ही हो गया। ये पूरी रेक्टेंगल आपके पास इस वक्त 4 हिस्सों पर डिपेंड करती है। एक ये रेड कलर का एरिया, ठीक है, ये कितना बनता है, अगर ये एक्स हैं तो टोटल सर्कल मैंगोज वाले टोटल कितने थे, 40% थे ना, तो ये रेड वाले कितने रह जाएंगे, रेड वाले टोटल रह जाएंगे जी 45 माइनस एक्स। क्लियर होगी बात कि नहीं। ये बनाना वाले कितने थे, बनाना वाले टोटल 30% है, तो ये कितना रह जाएगा 30 माइनस एक्स। ठीक है, इन 4 क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर लें, 45 माइनस एक्स, ये x 30 माइनस एक्स, और इस मरतबा ये बाहर वाला हिस्सा भी लेंगे 40 माइनस एक्स वाला, 40% वाला, यानी कि जो कि ना तो मैंगो पसंद करते हैं और ना ही बनाना शेक पसंद करते हैं। तो इस मरतबा हमारी जो क्वेश्चन बनेगी कुछ इस तरह हो जाएगी, 45 माइनस एक्स वो वाले जो सिर्फ ओनली मैंगो पसंद करते हैं, प्लस एक्स जो दोनों किस्म को पसंद करते हैं 30 माइनस एक्स, और चौथा हिस्सा ये आएगा आपके पास 40%। ये टोटल कितना बनेगा, टोटल हो जाएंगे 100% के बराबर। ठीक है, टोटल स्टूडेंट सारे कितने आ जाएंगे 100% के बराबर। अच्छा देखें 100% कैसे है, ये मैंगोज वाले जो पसंद करते हैं, ये दोनों वाले जो सिर्फ बनाना पसंद करते हैं, और बाहर वो हैं जो कोई भी पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये टोटल जो चीज़ बनेगी आपके पास क्या हो जाएगी 100 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, अब इसको ज़रा सोल्व करें, ये आ जाएगा 40 + 30 कितना हो गया 70 और 45 कितना हो गया 115। ये x और ये x कैंसिल हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 आ गया।
यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%, x आपका 15%, यानी कि 15% यहाँ पर वो वाले स्टूडेंट हैं जो कि दोनों तरह का शेक पसंद करते हैं। ठीक होगी बात ये। अब आपने वो बताना है जो सिर्फ मैंगो शेक पसंद करते हैं, तो ओनली मैंगो शेक वाले, ओनली मैंगो शेक, वो बन जाएंगे 45 माइनस एक्स। तो 45 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 45 में से 15 निकाल दें, बाकी कितना रह गया 25%। ले जी, अब जो कि आपका आंसर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है सॉरी 45 में से 15 निकालना है आपने, तो ये बनेगा 30%। अब आपका आंसर नंबरों की शक्ल में दिया हुआ है तो 30% निकालना है, तो 30% टोटल स्टूडेंट कितने थे 4000, तो 4000 का 30% कितना होता है, वो आपके पास बन जाएगा 1200। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपकी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर होगी बात कि नहीं। ले बेटा जी, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कहता है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल्स, 60 पीपल्स का सर्वे किया गया। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल कैन ड्राइव मोटरसाइकिल। 25 जो लोग हैं वो उस सर्वे में से मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं। 26 कैन ड्राइव कार, 26 जो हैं वो कार ड्राइविंग कर सकते हैं। 26 कैन ड्राइव बस, और 26 ही बस चला सकते हैं। 9 कैन ड्राइव बोथ मोटरसाइकिल एंड कार, और 9 ऐसे हैं उनमें से जो कि मोटरसाइकिल भी चलाना जानते हैं और कार भी चलाना जानते हैं। एंड 8 कैन ड्राइव बोथ कार एंड बस, और 8 ऐसे हैं जो कार और बस दोनों चलाना जानते हैं। 11 ड्राइव बोथ बस एंड मोटरसाइकिल, और 11 वो हैं जो बस चलाना भी जानते हैं और मोटरसाइकिल चलाना भी जानते हैं। 3 कैन ड्राइव ऑल ऑफ दी व्हीकल, और 3 ऐसे हैं जो तीनों तरह की व्हीकल चला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आगे मालूम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वो भी देखते हैं। पहले यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रा यहाँ पर लिख लें, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है आपका। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो आपके पास पीपल्स हैं वो हैं 60। ठीक होगी बात ये, यानी ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट जो है उसकी वैल्यू 60 दी हुई है आपको। एन ऑफ यू जो है यहाँ पर वो दिया हुआ है 60 के बराबर। इट इज़ फाउंड दैट 25 पीपल कैन ड्राइव मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को मैं एम से डिनोट कर लेता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाने वालों की जो तादाद है वो है 25। 26 कार ड्राइव कर सकते हैं, तो कार वालों की तादाद यहाँ पर 26 हो गई, और 26 ही बस ड्राइव कर सकते हैं, तो बस वालों को मैं यहाँ से 20 से डिनोट कर लेता हूँ, वो भी 26 ही हैं। 9 कैन ड्राइव बोथ मोटरसाइकिल एंड कार, और 9 ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल भी ड्राइव कर सकते हैं और कार भी ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि मोटरसाइकिल इंटरसेक्शन कार। मोटरसाइकिल एंड कार का मतलब है इंटरसेक्शन, मोटरसाइकिल और कार कहता है तो फिर यूनियन आनी थी, एंड का लफ्ज़ होगा तो इंटरसेक्शन। अच्छा, मोटरसाइकिल एंड कार को ड्राइव करते हैं वो कितने, 9 कैन ड्राइव। ठीक है, तो ये आपके पास 9 आ गया। 8 कैन ड्राइव बोथ कार को, और आगे देखते हैं क्या लिखा है, कार एंड बस को जो ड्राइव करते हैं वो 8 हैं। 8 है ना, हाँ जी 8 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आगे चलते हैं। 11 ड्राइव बोथ बस एंड मोटरसाइकिल, और 11 ऐसे हैं जो बस और मोटरसाइकिल दोनों चला सकते हैं। 3 कैन ड्राइव ऑल ऑफ दी व्हीकल, और 3 ऐसे जो तीनों तरह की व्हीकल चला सकते हैं, यानी कि मोटरसाइकिल, कार और बस, ये जो चलाने वाले ये 3 हैं। ठीक होगी बात ये। अब कहता है क्या है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल हु कैन ड्राइव एट लीस्ट वन ऑफ द व्हीकल। उनकी तादाद बतानी है जो कम से कम एक व्हीकल आदमी चला सकें, कम से कम एक, आइदर वो बस चला सकें, मोटरसाइकिल चला सकें और कार चला सकें। ठीक है, या फिर उनमें से कम एक का मतलब है या एक चला सकते हैं या फिर 2 चला सकते हैं। ठीक है, या फिर 3 की 3 चला सकते हैं। सही है, कम से कम एक। तो यहाँ पर कम से कम एक का मतलब है, इसके लिए आपने जो चीज़ निकालनी है वो ये निकालनी है, एन ऑफ एम यूनियन सी यूनियन बी, ये चीज़ आपने निकालनी है यहाँ पर पहले पार्ट के लिए। ठीक होगी बात ये। ले बेटा जी, यहाँ पर आपने ये जो चीज़ निकालनी है
इसको मैं यहाँ पर वेन डायग्राम से भी आपको समझा देता हूँ, और आप बाय यूजिंग यहाँ पर फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये तीन सेट्स की यूनियन है, तो तीन सेट्स की जब यूनियन होती है तो इसका जो फार्मूला आपके पास बनेगा ना, वो फार्मूला ये है, पहले आएगा n ऑफ m, फिर n ऑफ c यानी दूसरे सेट की कार्डिनैलिटी, फिर तीसरे सेट की कार्डिनैलिटी, माइनस पहले दो सेट की कार्डिनैलिटी की इंटरसेक्शन यानी कि m इंटरसेक्शन c, इसको माइनस कर देंगे, माइनस आखिरी दो सेट की कार्डिनैलिटी c इंटरसेक्शन b, माइनस पहले की और आखिरी की कार्डिनैलिटी, यानी पेयर बनाएंगे दो का और उनकी कार्डिनैलिटी को आपने करना है इंटरसेक्शन को माइनस। यहाँ पर पहुँच गए, सी एम इंटरसेक्शन सी हो गया, सी और बी, और यहाँ पर आएगा आपके पास बी और एम, बी और एम ये रह गया, और इसमें प्लस कर देंगे आप तीनों की इंटरसेक्शन यानी कि एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास फार्मूला है इन तीन सेट की कार्डिनैलिटी निकालने का। यहाँ पर क्लियर होगी बात क्या नहीं। अब यहाँ पर अब आप वैल्यूज पुट आउट कर दें तो एम की कार्डिनैलिटी कितनी है, 25 के बराबर है, सी की कार्डिनैलिटी कितनी है, 26 के बराबर है, बी की कार्डिनैलिटी कितनी है, वो भी 26 के बराबर है, एम इंटरसेक्शन सी कितना है, 9 है, सी इंटरसेक्शन बी कितना है, वो आपके पास 8 के बराबर है, बी इंटरसेक्शन एम कितना है, बी इंटरसेक्शन एम 11 है, और तीनों का प्लस करके ये वाला ये आपके पास 3 के बराबर है। अब इसको आप प्लस कर लें, 25 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 3, ये आपके पास बन जाएगा 80, माइनस 9 और 8 17 और 11 28, माइनस 28 आ जाएगा, तो इसको माइनस कर लें, जो आपके पास आ जाएगा 52। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपकी सी ऑप्शन 52 है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने यहाँ पर करना है वेन डायग्राम की मदद से, तो वो ज़रा देखें। अच्छा नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर अब आपने इसी क्वेश्चन को अगर वेन डायग्राम से करना चाहते हैं तो फिर वेन डायग्राम से आप इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके पास टोटल पर्सन जो मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं उसको मैं एम से डिनोट कर लेता हूँ, और ये आपके पास हो गया मोटरसाइकिल चलाने वाले जो पर्सन है उनके लिए मैंने ब्लैक सर्कल से उसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब जो कार चलाना जानते हैं उनको मैं सी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो यहाँ पर बस चलाना जानते हैं, ठीक है, उनको मैं ग्रीन जो है सर्कल इससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये बस वाले आ गए, ठीक हो गया। ये तीनों जो सेट्स हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं यहाँ पर, तो तीनों यहाँ पर आपने इन तीनों की इंटरसेक्शन शो करनी है, ठीक है, यानी तीनों कट होने चाहिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं वो कितने हैं, 25 हैं, कार चलाने वाले कितने हैं, 26 हैं, और बस चलाने वाले कितने हैं टोटल, वो भी 26 हैं, ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने ये देखनी है कि तीनों में जो कॉमन चीज़ है, कॉमन एरिया है, तीनों सेट्स में जो कॉमन है वो कौन सा हिस्सा है, ये आपके पास आ रहा है तीनों में कॉमन, ठीक है। जहाँ पर ये रेड ग्रीन और ब्लैक सर्कल आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये कॉमन है। और वो कॉमन आपके पास कितने हैं, ये 3 पर्सन हैं जो तीनों किस्म की व्हीकल चलाना जानते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा मैंने शेड किया है ब्लू मार्कर से, ये आपके पास किसको शो कर रहा है, ऑल दोज पर्सन जो कि आपके पास तीनों किस्म की व्हीकल चलाना जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो की इंटरसेक्शन को देखते हैं। तो आगे अब आप ऐसा करें, रेड और ब्लैक सर्कल की इंटरसेक्शन में आ जाएं। रेड और ब्लैक से मुराद है कि मोटरसाइकिल और कार, जो मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं और कार भी चलाना जानते हैं, तो वो आपके पास होंगे ये वाला हिस्सा, ये मोटरसाइकिल और कार में आएगा। अब मोटरसाइकिल और कार जो दोनों चलाना जानते हैं वो कितने हैं, वो 9 है यहाँ पर आपके पास, ठीक होगी बात। ये जब ये 9 टोटल है यहाँ पर, तो आप मुझे बताएं यहाँ पर ये रेड और ब्लैक में टोटल में बता रहा हूँ पर्सन 9 है, तो 3 तो ऑलरेडी इसमें आ गए, तो बाकी ऊपर कितने बच जाएंगे, ये 6 रह जाएंगे आपके पास। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर बेटा अब आप ऐसा करें, ये ग्रीन और रेड सर्कल को आप चेक करें, रेड और ग्रीन सर्कल को।
रेड और ग्रीन सर्कल जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो ये वाला हिस्सा बनता है, यहाँ से ये वाला, ये चीज़ है रेड और ग्रीन सर्कल में ये, ठीक है। अब रेड और ग्रीन सर्कल का मतलब है कि जो बस चलाना जानते हैं और कार चलाना जानते हैं, बस और कार चलाना वाले कितने हैं, वो आपके पास है 8 यहाँ पर, तो 8 हैं, तो 3 तो पहले यहाँ पर आ गए ना, ये हिस्सा है आपका, ये रेड और ग्रीन पर आपने गौर करना है, ये रेड और ग्रीन, तो इसमें 3 पहले आ गए, तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे, टोटल 8 हैं, ठीक है। तो कितने रह जाएंगे यहाँ पर 5 रह जाएंगे, ठीक है। अब आखिरी चीज़, अब आपने रेड और सॉरी ग्रीन और ब्लैक को देखना है, तो ग्रीन और ब्लैक के दरमियान जो कॉमन है वो ये सारा हिस्सा बनता है, ये वाला, ठीक है। ग्रीन और ब्लैक में ये सारा पोर्शन बनता है। अब ग्रीन और ब्लैक से मुराद है मोटरसाइकिल और बस वाले, तो मोटरसाइकिल और बस वाले कितने हैं टोटल, ये B इंटरसेक्शन M, वो टोटल 11 है, ठीक है। ये वाला हिसाब आपके पास है, ये ब्लैक और ग्रीन, और ब्लैक और ग्रीन का मतलब है मोटरसाइकिल और बस, मोटरसाइकिल और बस वाले कितने हैं 11, तो 3 यहाँ पर आ गए, तो अब यहाँ पर कितने आएंगे, टोटल 11 थे ना, ये B इंटरसेक्शन M 11 है, तो 3 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ कितने रह जाएंगे, यहाँ आपके पास रह जाएंगे 8, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा ये यहाँ पर अब आपने ये वाले इसे फिल करने हैं, ठीक है। यानी ये जो आपके पास ब्लैक सर्कल में ये वाला सारा हिस्सा बचता है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ उन लोगों को शो कर रहा है जो सिर्फ मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, ये वाला सिर्फ। और इसी तरह जो रेड सर्कल में ये वाला हिस्सा बचा है, ये सिर्फ वो वाले लोग हैं जो सिर्फ कार चलाना जानते हैं। इसी तरह ग्रीन में ये वाला जो हिस्सा बचता है सारा, ये वो वाला है जो सिर्फ बस चलाना जानते हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, आपके पास टोटल कार चलाने वाले कितने हैं, 26 हैं, तो रेड सर्कल टोटल 26 के बराबर है, ठीक है। तो रेड सर्कल में टोटल 26 है, तो रेड सर्कल में आप देखें 3 हिस्से शेडेड नज़र आ रहे हैं आपको, 3 पोर्शन फिल हो गए हैं रेड सर्कल के, एक 6, 3, 5, ये वाला हिस्सा बचा आपके पास। तो 6, 3 कितना हो गया, 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, तो 14 तो यहाँ पर आगे कवर हो गए सारे, तो टोटल 26 थे, तो 26 में से 14 निकाल दें, कितने रह गए 12। ये जो 12 है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये 12 उन बंदों को शो कर रहा है जो कि सिर्फ कार चलाना जानते हैं, क्लियर होगी बात ये। अब आप इधर इसी तरह ये जो आपके पास है ना ब्लैक वाला, जो मोटर बाइक चलाना जानते हैं, तो मोटर बाइक में भी ये 3 फिल हो गए हैं आपके पास, वो है 25 टोटल। तो ये वाला हिसाब आपने यहाँ पर इनकी तादाद लिखनी है, तो ये कितने बन गए, 6 और 3 9, 9 और 8 कितने हो गए 17 और ये कितना है 25, तो 17 25 में 17 निकाल दें, कितना रह गया, बाकी 8 रह गया। अच्छा अब आपके पास इसी तरह ग्रीन सर्कल में आ जाए, तो ग्रीन सर्कल में 5, 3, 8, 8 और 8 16, तो टोटल ये ग्रीन सर्कल में जो पर्सन हैं 26 हैं, तो 8 और 16 तो ये हो गए, तो यहाँ ये वाला पोर्शन कितना रह जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा 10 के बराबर। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 को 26 में माइनस करते बाकी 10 रह जाएंगे, ठीक होगी बात ये। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है, आपने बताना था ये इसका आंसर कि एटलीस्ट आपने उन पर्सनस की तादाद बनानी है जो एटलीस्ट कम से कम एक जो व्हीकल है वो चलाना जानते हैं। तो एक तो मैंने बताया कि आपने फार्मूला से कर लिया, दूसरा ये है कि आपने जस्ट इन सब को ना ऐड कर देना है, जितने भी नंबर यहाँ पर आए, और वो ये नंबर क्या शो कर रहे हैं, 8 शो कर रहा है जो सिर्फ मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, 12 शो कर रहा है जो सिर्फ कार चलाना जानते हैं, 10 वो शो कर रहा है जो सिर्फ बाइक चलाना जानते हैं, ये वाला 5 शो कर रहा है, ये 5 किसकी इंटरसेक्शन में है, ये 5 आपके पास है जी ये ग्रीन और रेड की इंटरसेक्शन में है, ठीक है। यानी कि 5 का मतलब है कि बस चलाने वाले और आपके पास कार चलाने वाले, सही है, और टोटल ये 5 और 3 8, ठीक है, 8 वो हैं। अच्छा अब आपने सिर्फ इन नंबरों को ऐड करना है, तो आपके पास ये वाला आंसर 52 के इक्वल आएगा, वो चेक करके देखें। ये आपके पास आ गया 8 + 6 + 12, फिर ये 8 3 5 8 3 5, और फिर ये आपके पास आ गया 10 के बराबर, ठीक होगी बात। इनको प्लस कर लें, 8 और 6 14, 14 और 12 कितना हो गया 26, 26 और 8 34, 34 और 3 37, 37 + 5 42, 42 + 10 52। तो अब आप देख लें दोनों तरीक़ों से आंसर कितना है 52 के बराबर है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, वो क्या है वो ज़रा देखते हैं। लास्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का बेटा कुछ इस तरह है। अब आपने ये बताना है द नंबर ऑफ़ पीपल हु ड्राइव एग्जैक्टली वन ऑफ द व्हीकल। अब आपने सिर्फ ये बताना है, पहले था एटलीस्ट वन ऑफ द व्हीकल, अब है एग्जैक्टली वन ऑफ द व्हीकल, सिर्फ एक ही व्हीकल चलाते हैं। अब एक ही व्हीकल चलाने से क्या मुराद है कि या तो वो सिर्फ मोटरसाइकिल चलाना जानता है, या सिर्फ वो कार चलाना जानता है, या वो सिर्फ क्या है बस चलाना जानता है।
तो ये आपने वेन डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ इसी वेन डायग्राम से इसका आंसर आ गया। देखो यहाँ पर ये वाला जो 8 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं। तो वो कितने हैं, 8 हो गए, प्लस ये कार वाले वो कितने हैं जो सिर्फ कार चलाना जानते हैं, यहाँ पर सिर्फ ये 12 आ जाएगा, प्लस ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ बस चलाना जानते हैं, प्लस 10। इन तीनों को आप प्लस कर लें, 8 और 12 20 प्लस 10 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। जब एग्जैक्टली 1 की बात करेगा तो फिर आंसर क्या है, 30 है। जब एटलीस्ट 1 की बात की थी तो आंसर 52 था। ठीक है ले स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कार्डिनलिटी ऑफ सेट और वेन डायग्राम जो है उसको आप कैसे यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंट MCQs जो हैं वो हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना जो है वो आ गया होगा। फिर भी अगर किसी चीज़ के मतलब आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपके जवाब को जो है रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।